हर हर महादेव दर्शकों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने का महत्व क्या है एवं शिव पर चढ़ाए हुए जल के पीने के फायदे क्या हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक मोटिवेशन लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो शिव पुराण में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाए तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव पुराण में अन्य द्रव्य जैसे दूध, घी, शहद आदि से भी शिवलिंग का अभिषेक करने के बारे में बताया गया है। इन सभी चीज़ों के अभिषेक से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। पहले जान लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाए जल को पीने का महत्व क्या है और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीने का क्या फायदा हमें मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जा सकता है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पिया जाए तो इससे कई तरह के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह जल किसी के पैरों में ना आए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद यह साधारण सा जल भी पूजनीय और प्रसाद के समान हो जाता है। इसलिए जल का पैरों में आना अनर्थ का कारण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पेड़ पौधे या मिट्टी में ही समर्पित हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 11 फायदों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो शायद ही आपको पता होंगे। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करना काफ़ी फायदेमंद होता है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर हो जाता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह मौजूद हैं तो उनके प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है, वह रोजाना जल चढ़ाता है, तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफ़ी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं, तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उस पर नित्य रूप से जल चढ़ाएं। यदि आपको समाज और परिवार के अंदर आदर सम्मान नहीं मिल पा रहा है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। मित्रों, यदि आप सोने की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि यह मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य भी करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को दूर करके नष्ट कर देता है। प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया था तो उनका मस्तक गर्म हो गया था। उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन की शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपका मन ही शांत नहीं होता है।
वरन विचारों की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीजें मौजूद होती हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाती हैं और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लग जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए और शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्ति भाव को पैदा करता है। यदि आप नित्य रूप से शिवजी पर जल चढ़ाते हैं तो आपके अंदर भी भक्ति भाव पैदा होंगे, जिसके कारण आपके मन के सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नई नई परेशानियां आ रही हैं, तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है और जीवन के अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है। इसी के साथ आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।